क्योंकि इंसानी जन्म में ही आप ये समझ सकते हो कि आप शरीर में एक आत्मा हो। उनका मत आवे तो उनका सुना है ना नहीं कि आप एक आत्मा हो। अब ये सुना ही है केवल आप एक आत्मा हो, लेकिन इसको रियलाइज कैसे करोगे कि मैं एक आत्मा हूँ? अगर शरीर समझ के, यानी मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ये समझ के अगर आपने बॉडी को छोड़ दिया उस समय में, तो आपको दोबारा बॉडी धारण करनी पड़ेगी। और इस बार तो माँ की जैसी शक्ल थी, माँ की जैसा अंग थे, वैसे अंग मिल गए। आपकी 2 टांगे 2 हाथ हैं, है ना? क्यों है? कारण क्या है इसका? 4 पैर क्यों नहीं है आपके? कारण क्या है? मनुष्य हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसी मिल गई तुम्हें जिसकी 2 पैर और 2 हाथ हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 2 आँखें हैं, 1 मुंह है, इसलिए तुम्हें डिट्टो वैसा ही, और कहो तो माँ के जैसा ही चेहरा मिल गया। बच्चे को देख के पहचान नहीं जाते, ये बिल्कुल यार तेरे ऊपर गया, ये तो मनुष्य योनि मिल गई, इसलिए तुम्हें इतना सुंदर चेहरा मिल गया, इतने सुंदर हाथ पैर मिल गए, 2 हाथ। और अगर गलती से कहीं हथिनी, कुतिया, गदही, सूरी के गर्भ में चले जाते तो उसके जैसे निकल के आ जाते। फिर इतना मोटा पेट होता, 4 टांगे होती और इधर उधर घूम रहे होते गलियों में, फिर वो सुंदर लगते क्या? आज सुंदर काया मिली है केवल इसलिए क्योंकि हमें गर्भ अच्छा मिल गया। हालांकि गर्भ तो कोई भी अच्छा नहीं है, हर गर्भ में जाके उल्टा लटकना पड़ता है गंदगी के अंदर। लेकिन माँ ऐसी बड़ी बढ़िया मिल गई, 2 पैर 2 हाथ वाली, कि हमें भी वैसा ही डिट्टो शरीर मिल गया। इसलिए हमें लग रहा है अरे यार बढ़िया जिंदगी है, क्या दिक्कत है, आराम है। अब मिला होता बकरी का शरीर, कसाई के बाड़े में खड़ी होती और समय गिन रही होती कि थोड़ी देर में चक्कू चलने वाला है, तब पता लगता है कि इंसानी योनि का क्या फ़ायदा है और बकरी बनने का क्या नुकसान है। इंसान को आप बांध नहीं सकते गले दुकान के बाहर कि आज इसको काटेंगे, समझ रहे हो? इतना फ़ायदा, कोई तुम्हें सीधे झापड़ नहीं मार सकता, दौड़ी जाओगे FIR करवाने, लेकिन बकरी की गर्दन कट जाती, कौन FIR करवाए वहाँ जाके? इंसानी चोला मिला है इसलिए कि तुम इस चोले में मुक्ति को प्राप्त कर सको, दोबारा जन्म नहीं लेना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम वहाँ जंगल चली जाना और तुम उधर जंगल चली जाना, ये नहीं है भक्ति का मतलब। भक्ति का मतलब है कि तुम आदमी हो कि ये जान लो कि तुम एक आत्मा हो, और तुम औरत हो के समझ लो कि मैं एक आत्मा हूँ। अब अंत समय में तुमने आत्म स्वरूप में स्थित होकर शरीर को छोड़ना है, बस। जब इस काया को छोड़ना पड़े तो तुम ये मत सोचना कि मैं औरत हूँ, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा, मैं मर रही हूँ। जब तुम आत्मा करके मान के छोड़ोगी शरीर को जान के, तो तुम कहोगी मैं मर नहीं सकती, मैं शरीर छोड़ रही हूँ। दोनों में फर्क हो जाएगा, एक मैं मर रही हूँ और एक मैं शरीर छोड़ रही हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। बस इसीलिए नाम दीक्षा लेनी होती है कि कभी भी मेरा अंत समय आ जाए, कार चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, पति इधर गिर पड़ा, तुम इधर तड़प रही हो, अब क्या करें? अब क्या करें? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हांसी। आत्मा का ज्ञान केवल इंसान प्राप्त कर सकता है। मैं आपको समझाऊं कि तुम एक आत्मा हो, तुम भी मुंडी हिला दोगे, हाँ ठीक है, बात तो सही कर रहे हो। भले आपने आत्मा को नहीं जाना, अनुभव नहीं है, भले आपने आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है ना। कुत्ते को तो समझ में भी नहीं आ सकता, हाथी को तुम समझाओ भाई तू हाथी नहीं तू आत्मा है, वो कहेगा इधर आ तुझे मैं बताता हूँ। केवल एक इंसान ही है जो इस कहेगा हाँ हाँ बात आप बिल्कुल सही कर रहे हो, नहीं तो और कोई नहीं है जो इस बात को माने। इसीलिए इंसानी चोले का महत्व है कि इंसानी चोले में आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखती आवे हांसी। पानी में ही मछली प्यासी है, यानी आत्मा तुम्हारे पास है, तब भी तुम्हें नहीं पता आत्मा के बारे में। आत्मा पास है ना, साथ लेके आई हो आत्मा, घर तो नहीं छोड़ा है कोई, साथ लाई हो, पर्स लाई हो ना साथ में, मोबाइल लाई ना साथ में, कपड़े लाई हो ना साथ में, मंगलसूत्र लाई हो, सब कुछ लाई हो, सबका ज्ञान भी है कि हाँ पर्स ऐसा होता है, हाँ मंगलसूत्र ऐसा होता है, हाँ कपड़े ऐसे होते हैं, हाँ पैसे ऐसे होते हैं, हाँ मोबाइल ऐसा होता है, लेकिन जो साथ हमेशा रहता है उसका ज्ञान नहीं है कि हाँ आत्मा कैसी होती है। अनुभव इसीलिए बोल रहा हूँ, अनुभव जब ज्ञान समझ में इंसानी चोले में आ सकता है तो अनुभव भी इसी चोले में आएगा। दूसरे चोलों में तो ज्ञान समझ ही नहीं आ सकता।
तुम कुत्ते को कहो तू आत्मा है, वो कहता है इधर आ मैं तुझे बताता हूँ, दांत दिखाएगा तुम्हें, नहीं समझ पाएगा। इसलिए इस चोले में इम्पोर्टेंस है कि इस चोले में आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद जब अंत समय आएगा तो अपने ज्ञान में रह के इस काया को छोड़ना है। जैसे सांप केचुली छोड़ता है, केचुली पता ना क्या होती है, क्या होता है केचुली? हाँ, उसकी पुरानी खाल। अब जिसको नहीं पता कि केचुली क्या होती है वो देखेगा, कहेगा भाई सांप मरा पड़ा है, लेकिन जो जानकार है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, सांप नहीं है भाई, ये तो केवल खाल है। इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव होता है, जब उसकी माँ की खाल पड़ी होती है, उसके पिता की खाल पड़ी होती है, जो अज्ञानी जीव है वो क्या कहता है, पापा मर गए, मम्मी मर गई। और जो ज्ञानी होता कहता है नहीं नहीं, माँ नहीं मरी, तो माँ की खाल पड़ी हुई है केवल, माँ तो छोड़ के चली गई। सांप केचुली छोड़ के चला गया, मरा नहीं। सांप मर ही नहीं सकता, ये वाला तो मर जाएगा। जो ये वाला सांप है, ये केचुली पकड़ता है, केचुली छोड़ता है, मरता नहीं है कभी। बस यही करना है हमने। अंत समय में हमने अपनी केचुली छोड़ देनी है, ये शरीर छोड़ देना है यहीं पे। और कहाँ जाके स्थित हो जाना है? अपने आत्म स्वरूप में। अपने आत्म स्वरूप में आ गए, अब क्या होगा? अब कोई यमदूत पकड़ नहीं सकता, नरकों में डाल नहीं सकता, अग्नि में डाल नहीं सकता, कड़ाहों में उबाल नहीं सकता। क्यों? आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो तपस्शिला पे कौन भुनेगा फिर? तपस्शिला पे कौन भुनेगा? क्योंकि हम शरीर रहे ही नहीं, हम आत्मा में स्थित हो गए। जहाँ पे मैं स्थित हो गया, मैं वही हो गया। अब मैं शरीर रहा ही नहीं, तो पकड़ेगा कौन? बस यही है समझना। यानी अंत समय में तुमने अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। और इस बॉडी को छोड़ते हुए तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। तुम्हें कष्ट तब होगा जब तुम बॉडी छोड़ने की जगह बॉडी पकड़ना शुरू कर दोगे। याद रखना इस बात को। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी मौत जब आएगी अंत समय में तो कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। लिख के ले लो, नहीं होगा। दो प्रकार के बच्चे हैं। एक स्कूल जाता है, खुश होके जाता है कि मैं तो जाऊंगा, वहाँ पे खेल मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे, मेरे दोस्त मिलेंगे। और एक बच्चा जाता है, नहीं पापा मैंने स्कूल नहीं जाना, रो रो के बुरा, नहीं जाना, पेट दर्द है, ये है वो है। दोनों ही तरह के बच्चे हैं। एक खुश होके जाएगा बिना रोए, और एक रो रो के जाना तो पड़ेगा ना। एक रो रो के जाएगा। उसके लिए साहिब ने बोला है, जिस मरने से जग डरे, यानी कुछ लोग तो रो रो के जाएंगे। मेरे मन आनंद, मैं रो के नहीं जाऊंगा। मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर तुम्हें कोई जहर भी दे दे, तुम्हें कोई गोली भी मार दे, तब भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम सीधे अपने ठिकाने में पहुंच जाओगे। तुम्हें आवाज करने का भी समय नहीं मिलेगा कि गोली लग गई तो मैं रोऊं कि हंसूं। तुम कहोगे भैया चलूं,